तो देखिए हमें फाइंड करना था लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग सिंपल पेंडुलम इज 2/3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन अंडर रूट ए पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस बी पावर 4। तो मैंने लेट कर लिया, हमारे पास कोई ये लीवर के बेंड लीवर था ये, और बेंड लीवर की ओ ए एंड ओ बी हमारी आर्म्स हैं, जिसकी इस टोटल लेंथ इसकी ए है। ओ जी वन हमारी a/2 हो जाएगी और ओ जी टू हमारी b/2 हो जाएगी। ये इसको हमने x एक्सिस लेके चला है, इसलिए मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि y एक्सिस है। तो लेट किया मैंने G1 G2 बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही मैंने बताया, ऑफ आर्म्स O एंड OB ऑफ द लीवर। लेट हमने लेट किया तो OA इक्वल टू A है एंड OB इक्वल टू B है। OA को मैंने x एक्सिस लेट किया था, बताया मैंने अभी, एंड ए परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ की OY, द एक्सिस ऑफ y हो गया। तो G1 क्या होगा यहाँ पे देखिए, अगर ये a/2 है, अगर x एक्सिस को लेते हो तो ये पॉइंट क्या होगा a/2, 0। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर ये हमारा b/2 है तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर b/2 साइन अल्फा होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये b/2 कॉस अल्फा होगा। तो पॉइंट क्या होगा b/2 कॉस अल्फा, b/2 साइन अल्फा। इसके बाद इफ़ एक्स बार एंड वाई बार, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लें, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसकी आर्म थी ए और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ए ओमेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू होता है a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक ए ओमेगा हो गया, तो x के लिए पॉइंट a/2 था, फिर b ओमेगा, दोबारा में x की वैल्यू क्या है b/2 कॉस अल्फा, और अपॉन में क्या ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा, क्योंकि फॉर्मूला a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। तो a1 a2 ये हमारे, और ये हमारी वैल्यूज़। एक्स बार की वैल्यू यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, ओमेगा कॉमन ले कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर आएगा b²/2, यहाँ पर आएगा a स्क्वायर/2 और यहाँ b²/2, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b² कॉस अल्फ़ा अपॉन में आ जाएगा हमारा ये एलसीएम वाला 2, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर b²/2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा। इसके बाद y बार हमारा फाइंड करेंगे, तो a ओमेगा, पहले y की वैल्यू 0 थी और फिर b/2 साइन अल्फा थी, पुट के मैंने a ओमेगा इंटू 0, b ओमेगा इंटू b/2 साइन अल्फा अपॉन में a ओमेगा प्लस b ओमेगा, फिर ओमेगा कॉमन ले कैंसिल कर देंगे, तो आ जाएगा b² साइन अल्फा अपॉन 2a प्लस b। अब देखो आल्सो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर 0,0 ओरिजिन से अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस फाइंड करें, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर। यहाँ पर एक्स बार और वाई बार की मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्रॉम ओरिजिन से। अब होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए, नाउ इफ़ k इज़ द रेडियस ऑफ जाइरेशन है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रो o के लिए, तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी ओमेगा k स्क्वायर इक्वल टू होगा a ओमेगा, फॉर्मूला बताया था mr स्क्वायर, तो यहाँ पे a/2 स्क्वायर, यहाँ पर 4/3 a स्क्वायर, यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और फिर हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम में फॉर्मूला होता है k स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द लीवर फ्रॉम O से। इसके लिए हम लोग इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, k स्क्वायर की वैल्यू ये है और डिस्टेंस की वैल्यू मैंने 1/2 a प्लस बी पुट की थी, यहाँ सॉल्व कर देंगे, प्लस बी प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2/3, ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ एन इलिप्टिक लैम्डा। इलिप्टिक लैम्डा का फाइंड करना है अबाउट द लेटस रेक्टम एंड द एक्सिस बीइंग हॉरिजॉन्टल, और एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए हमें सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है जो कि इलिप्टिक लैम्डा के लिए। तो लेट किया इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम लोग जानते हैं x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और इसके बाद ये हमारा इलिप्स है, इसमें हमारा ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। यहाँ पर ये देखिए AE होती है डिस्टेंस, हम लोग जानते हैं फोकस होता है, फोकस से सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है AE, और L1 L2 हमारा लेटस रेक्टम है, तो L1 L2 हमारा लेटस रेक्टम है एंड एक्सिस, देन h की वैल्यू ये AE हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी AE, और k स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं किसी भी लाइन के अबाउट फाइंड करने तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगती है। तो होता क्या, मेजर एक्सिस के अबाउट इसमें फॉर्मूला होता है ma²/4, मैंने माइनर एक्सिस के अबाउट ma²/4 होता है। तो m तो हटा देंगे कि इससे कैंसिल हो जाता है, यहाँ mk² होता है ना, तो m कॉमनली कैंसिल हो जाता है, k स्क्वायर वहाँ a²/4 होता है, प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है AE का स्क्वायर, तो AE स्क्वायर हो जाएगा।
लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है L=k² + h² h। तो यहाँ पे k² की वैल्यू ये है a² / 4 + a² e² h की वैल्यू क्या दी ए ई पुट कर दिया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्रूफ आ जाएगा। और इसका दूसरा रिजल्ट भी है। दूसरा रिजल्ट क्या है, हम लोग जानते हैं b² की वैल्यू क्या होती है a² ब्रैकेट 1 - e²। ये पढ़ा होगा मैं इलिप्स में 12th में। तो 11th में b² = a² के अंदर मल्टीप्लाई को तो a² - a² तो a² को ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको b को ट्रांसफ़र कर देंगे। a² की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये 2009 और 2015 में आया था। एन एलिप्टिक लैमिना इज सच दैट व्हेन इट स्विंग अबाउट वन लेटस रेक्टम वन हॉरिजॉन्टल लेटस रेक्टम। अब देखो इधर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेटस रेक्टम हो गया एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। द अदर लेटस रेक्टम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन। एक लेटस रेक्टम कहाँ से, एक तो लेटस रेक्टम हमारा ये हो गया, दूसरा क्या रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी यानी ई की वैल्यू में 1/2 प्रूफ करनी है। तो होता क्या है, ये हमारा लेटस रेक्टम है और दूसरा रेक्टम क्या से जी से होकर जा रहा है। तो ये वैल्यू तो ए हो गई क्योंकि ये जी सेंटर होता है, यहाँ पर डिस्टेंस ए होती है, ये भी ए होता है। और यहाँ पर ये हमारा सुपरपोजिशन होती है और ये सस्पेंशन होता है, पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन और ये सस्पेंशन और ये ऑसिलेशन। फॉर्मूला मैंने बताया एल की वैल्यू क्या होती है k² + h² h होता है। तो बस लेंथ जो है वो आप जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन लेटस रेक्टम क्या होती है 2AE। तो 2AE पुट कर देंगे, बाकी k² की वैल्यू पीछे बता चुका हूँ मैं। k² की वैल्यू a² / 4 + h² a² e² हो गया AE। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगला प्रॉब्लम है अ सॉलिड होमोजेनियस कोन ऑफ लेंथ जिसकी हाइट h है एंड वर्टिकल एंगल टू ऑसिलेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स वर्टेक्स सो दैट हमें प्रूफ करना है लेंथ ऑफ सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया ये कोई हमारा कोन है और ये हमारा कोई कोन है। तो कोन में हमने क्या किया, कोन में एक हम पहले डिस्क लेट करेंगे जो कि डिस्क की लेंथ इससे डिस्टेंस कितनी है x है और एंगल अल्फ़ा है और ये हमारा एक्सिस है कोई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो वही है mi ऑफ द कोन अबाउट OX। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड करेंगे कोन का अबाउट OX के, तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट हो देखिए यहाँ m² रहता है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है I में हम लोग जानते हैं कि I इक्वल, यहाँ पे फॉर्मूला होता है k² = I/m। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये I है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी mk²। तो I की जगह हमने mk² रख दिया, लिमिट जो से h लग जाएगी। फिर यहाँ पर होता है क्या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू डेंसिटी। एरिया क्या होगा πr² क्योंकि ये सर्कुलर है। r कैसे फाइंड करेंगे x tan अल्फ़ा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर ये x है तो अगर हम ये फाइंड करेंगे एंगल अल्फ़ा है तो ये x क्यों परपेंडिकुलर है तो x tan अल्फ़ा आएगा। तो ये हो जाएगा x tan अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू dx इंटू रो। फिर थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस लग रही है। थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस क्या होती है, इसे बताया था मैंने a² / 4। सर्कुलर डिस्क का देखिए आप लोग, फॉर्मूला होता है a² / 4। तो m तो लेते नहीं यहाँ पे, m a² / 4 m पूरा ये रहेगा a² / 4। a हमारा x tan अल्फ़ा था तो x² tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 4 प्लस डिस्टेंस कितनी थी x²। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे और रो की वैल्यू जानते हैं आप लोग, मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो मास m, वॉल्यूम क्या था 1/3 πr²। r² यहाँ h tan अल्फ़ा थी, h tan अल्फ़ा का होल स्क्वायर h² tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू h, तो h³ हो जाएगा। तो यहाँ पे k² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, m से m कैंसिल करके k² की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जानते हैं L = k² होता है। k² की वैल्यू ये पूरी हो गई। OG की वैल्यू क्या थी जानते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस होती है किसमें कोन में, वो 3h/4 होती है। तो h से h कैंसिल हो गया, बाकी हमारा प्रूफ हो जाएगा क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, 4 × 5 = 20 होता है, इसलिए 1/5 4 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू h आ जाएगा। नेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, सेम वैसे ही प्रोसेस है, बस इसमें क्या होगा कि बोला गया है ऑसिलेट करता है अबाउट अ डायमीटर।
तो अबाउट डायमीटर के लिए अगर ये डिस्टेंस हमारी x है तो ये जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी होगी, h माइनस एक्स। तो बस इस वाले x की जगह पर हमारा जहाँ x स्क्वायर था वहाँ h माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। बाकी सेम उसी तरीके से प्रूफ करना है। इसके बाद क्या है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस a है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस a इज सस्पेंडेड बाय अ फाइन वायर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम इट्स सेंटर सो दैट द टाइम ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन इज गिवन बाय दिस। प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ, ये देखिए यहाँ पर एक स्फीयर दिया गया है जो कि एक फाइन वायर से कनेक्टेड है और ये परपेंडिकुलर लेंथ हमारी क्या होगी, L sin थीटा, एंगल क्या मान लिया हमने थीटा, और वेट क्या होगा mg। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है m के स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा। इसके लिए पहले हमें m के स्क्वायर को सॉल्व करना होगा। m के स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, क्या होता है m, और स्फीयर की होती है क्या 2/5 a स्क्वायर, 2/5 a स्क्वायर होती है, प्लस जो लेंथ डिस्टेंस होगी हमारी, लेंथ कितनी थी l, तो l स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से k स्क्वायर m से m कैंसिल, k स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे और m से m कैंसिल कर देंगे। फिर थीटा डबल डॉट की वैल्यू के लिए इनको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको वही बताया जो मैंने पीछे, थीटा डॉट का मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने में हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू अल्फ़ा है तो थीटा डॉट 0 होगा। इसमें पुट करके सी की वैल्यू फाइंड कर ली, सी की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद टी हमने टाइम लेट कर लिया है, तो टी इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या था 10 इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, क्योंकि इसको डी थीटा डी होता है, डी टी फाइंड करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइंस का थीटा बाई 2, और कॉस अल्फा का 1 माइनस 2 साइंस को अल्फा बाई 2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर टी फाइंड करना तो लिमिट लगा देंगे अल्फा टू 0, और बाकी इसको ऐसे ही नोट कर दिया। फिर इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा बाई 2 को लेट कर लेंगे, कॉस साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया 1/2 कॉस थीटा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, और ये साइन बीटा का कॉस बीटा डी बीटा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो ये आया। अब इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो कॉस थीटा बाई 2 आएगी। कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस में तो ऊपर ले गया तो -1/2 हो गया। फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू ये, और यहाँ पर ये हमारे टोटल टाइम फाइंड करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा।